मछलियां खाते खाते मेरा मन भी अब ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा। आज इसका भी निपटारा कर ही देता हूं। तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। यह पिंगलक कौन है? डरो मत मित्र, ये पूरा वन मेरा है। संजीवक की इस मान वृद्धि से करटक के मन में आग लग गई। दमनक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। भाई, बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शस्त्र नहीं कर सकते वह बुद्धि कर सकती है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। फिर करटक ने दमनक को कहानी सुनाई। एक स्थान पर वट वृक्ष की एक बड़ी खोल में कौवा कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के बच्चों को उनके अंडों से निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए। गीदड़ ने कहा, सांप वाले घर में रहना प्राण घातक है। इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना आसान होता है। जैसे एक बार एक बगुला बहुत सी मछलियों को खाकर लालचवश एक केकड़े के हाथों चालाकी से ही मारा गया था। दोनों ने पूछा, कैसे? तब गीदड़ ने उन्हें कहानी सुनाई। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहां प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु बूढ़ा होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से परेशान होकर वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को लगातार आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो। इसका क्या कारण है? भांजे, मैंने अब मछलियां खाना छोड़ दिया है। अब तो अनशन कर रहा हूँ, इसीलिए जो मछलियां पास आती हैं उन्हें भी नहीं पकड़ता। भांजे, बात यह है कि मैंने इसी तालाब में जन्म लिया, बचपन यहीं बीता और सारी जिंदगी यहीं काट दी। मुझे इस तालाब और यहाँ के जीवों से बहुत प्यार है। लेकिन मैंने सुना है कि अब बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। 12 साल तक बारिश भी नहीं होगी। किससे सुना है? एक ज्योतिषी से सुना है। चारों ओर पाप फैल जाएगा। हालात इतने बुरे होंगे कि माता पिता अपने बच्चों को खाने लगेंगे। इस तालाब में वैसे ही अब पानी बहुत कम बचा है और जल्दी ही यह सूख जाएगा। सूखने के बाद मेरे सारे बचपन के साथी जिनके साथ मैं बड़ा हुआ मर जाएंगे। इसी सोच से मेरा दिल भर आता है और इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। दूसरे जलचर तो अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़े बड़े झीलों में चले गए हैं। बड़े जीव तो खुद निकल जाते हैं, लेकिन छोटे जीवों के लिए बहुत मुश्किल होती है। दुर्भाग्य ये है कि इस तालाब के जीव तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ होने ही नहीं वाला। मुझे उनकी ही चिंता है। उनका पूरा वंश मिट जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सभी मछलियों को भी होने वाली दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेरकर पूछना शुरू कर दिया। तब बगुले ने सभी से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी झील है, जो इतनी बड़ी है कि अगर 50 साल भी सूखा पड़े तो भी नहीं सूखेगी। अगर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक पत्थर पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा,
मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं। आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा मन भी अब ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा। आज इसका भी निपटारा कर ही देता हूँ। यह सोचकर उसने केकड़े को पीठ पर बिठा लिया और अपने स्थान की ओर ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक पत्थर पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला क्यों मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपाकर बिना घबराए बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतना थक गए होगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अबे केकड़े महाराज, दूसरे तालाब की बातें भूल जा। असली बात तो ये है कि ये मेरी चाल थी जिंदा रहने की, और अब तेरा भी वक्त आ गया है। अब अपने अंत समय में भगवान का नाम ले ले। मैं तुझे इसी चट्टान पर पटक कर मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे पंजों से बगुले का गला दबोच लिया, जिससे बगुला वहीं मर गया। केकड़ा धीरे धीरे अपने पुराने तालाब पर आ गया। उसे देखकर तालाब के जीवों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे कि बगुला कहाँ है। तब केकड़े ने कहा, वो बगुला हम सबको मूर्ख बनाकर हमसे अपना पेट भर रहा था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। अब आराम से इस तालाब में रहो और अब बिना प्रमाण के कभी भी किसी की चिपड़ी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। इस प्रकार उस गीदड़ ने उन कौवा कौवी को उस सांप से निपटने का तरीका बता दिया। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।